वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये वीडियोस पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम सभी देखते हैं कि अकुमो ने ओमनी किंग वकासा को खत्म कर दिया होता है और वहां से डारी और कंबर जा चुके होते हैं और हम देखते हैं अकुमो को जो कि कहता है, एक ओमनी किंग का खेल तो खत्म हुआ और अब उस दूसरे की बारी है। उम्मीद करता हूं उसने कागुया को कुछ भी नहीं किया होगा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। ये कहने के बाद अकुमो उस दूसरे ओमनी किंग की तरफ जाने लगता है। दूसरी ओर हम सभी उस दूसरे ओमनी किंग को देखते हैं जो कि कागुया को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने ज़ेनोसामा आ चुके होते हैं। ज़ेनोसामा को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो ओमनी किंग कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर कैसे? ओमनी किंग ज़ेनो। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम मेरे मल्टीवर्स के अंदर क्या कर रहे हो, शिकारू। और हम देखते हैं कि शिकारू ये सभी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेनोसामा उसके सामने दोबारा आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस ओमनी किंग ने कागुया को पकड़ रखा होता है और तभी ज़ेनोसामा उसके हाथों से कागुया को छीन लेते हैं और ज़ेनोसामा कहते हैं, हे तुम, क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर कागुया कहता है, क्या आखिर आप यहाँ पर? ज़ेनोसामा, लेकिन आप तो उस ओमनी केज में बंद थे और आप भला मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ये सारी ही बातें मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वेजिटा, इस सैयन का ध्यान रखो। हम देखते हैं कि वेजिटा भी ज़ेनोसामा को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और हम देखते तभी ब्रोली कागुया के पास आता है और वो कागुया से कहता है, कागुया, क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर कागुया एकदम शांत खड़ा होता है और बस ज़ेनोसामा को देख रहा होता है और ज़ेनोसामा कहते हैं, तो अब मुझे बताओ ओमनी किंग शिकारू, आखिरकार तुम मेरे मल्टीवर्स के अंदर क्या कर रहे हो? जो सुनकर शिकारू कहता है, चलो भी ज़ेनो, जैसे कि तुम्हें मालूम भी नहीं है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें ये बात मालूम है ना कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, ये बात मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम्हारे साथ में वो वकासा ही आया होगा, क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आ चुका था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा है। ज़रूर अकुमो ने उसे ख़त्म कर दिया। कुछ समय पहले मुझे एक बहुत ही बड़ी शक्ति का एहसास हुआ था और वो शक्ति अकुमो की थी। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा की इस बात को सुनकर वेजिटा, ब्रोली, कागुया तीनों ही हैरान होते हैं और तभी वेजिटा गोकू को वहीं पर छोड़ देता है और वो उन सभी के पास आता है। वेजिटा कहता है, क्या फादर ऑफ सैयन ने एक ओमनी किंग को खत्म कर दिया ज़ेनोसामा? लेकिन आखिर आप आजाद कैसे हुए? जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल, ये ओमनी किंग यहाँ पर अकेला नहीं आया था, इसके साथ में एक और ओमनी किंग था। और तभी हम देखते ये सब सुनकर शिकारू कहता है, चलो भी ज़ेनो, तुम्हें मालूम है कि फादर ऑफ सैयन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, यहाँ तक कि उसने एक और ओमनी किंग को खत्म कर दिया है, तो तुम भला उसके साथ ही सैयन को क्यों बचा रहे हो? हमारे पास एक काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर हम इस सैयन कागुया को बंदी बनाकर ले जाते हैं तो वो सैयन फादर हमारे पास खुद चल कर आएगा और तब हम उसे खत्म कर सकते हैं। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सभी के प्लान के बारे में। ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा इस मल्टीवर्स में आए थे और उन्होंने ही मुझे उस ओमनी केज से बाहर निकाला है। क्या तुम इस बात को जानते हो? हम देखते हैं कि वो सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान होते हैं और ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी समय खत्म कर सकता हूँ, समझे? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ। मुझे मालूम है कि आने वाले समय पर हम सभी ओमनी किंग को एक साथ होकर लड़ना पड़ सकता है,
ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा ने मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ शिकारु। हम देखते हैं कि वो ओमनी किंग ज़ेनोसामा की बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो वहां से नहीं जाता बल्कि वहीं पर खड़ा होता है। जिसके बाद हम सभी डारिया और साथ ही में कंबर को देखते हैं और तभी कंबर डारिया से कहता है, क्या तुमने वो देखा डारिया, फादर ऑफ सैयन? वाकई में वो काफी कमाल के हैं। उन्होंने एक ओमनी किंग को इतनी आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन कैसे? जो सुनकर डारिया कहता है, अभी बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम लॉर्ड अकुमो के बारे में नहीं जानते, और सच बताऊं तो मैं अभी लॉर्ड अकुमो की असली ताकत को नहीं जानता, और ना ही किसी ने लॉर्ड अकुमो की असली ताकत को देखा है सिवाय उस एक शख्स को छोड़कर। जो सुनकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है डारिया? और इन सभी के बावजूद तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आखिर तुम्हारा कोई बेटा है जो कि उस ओमनी किंग हारुमा के कैद में है? तो हम सभी सैयन्स मिलके क्यों ना उसके ऊपर हमला कर दें, उस ओमनी किंग के ऊपर। फादर ऑफ सैयन अकुमो काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर वो हमारी मदद करते हैं तो जरूर हम तुम्हारे बेटे को आसानी से वहां से ले जा सकते हैं। तो तुम क्या कहते हो? जो सुनकर डारिया कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? हम जितना सोचते हैं वो ओमनी किंग हारुमा उससे कहीं ज्यादा चालाक है। वो अकेला नहीं है जो कि उसके मल्टीवर्स में शक्तिशाली है। उसने जो कुछ भी किया था बरसों पहले हम में से वो कोई भी नहीं भूल सका। इसीलिए हर एक सैयन हारुमा से सबसे ज्यादा नफरत करता है, यहाँ तक कि लॉर्ड अकुमो भी। लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो उसकी सजा मेरे बेटे को मिलेगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? जो सुनकर कंबर शांत हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी कंबर कहता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी फादर ऑफ सैयन की असली ताकत देखी है? क्योंकि आप सभी उस बरसों पहले हुई लड़ाई की बात करते हो, क्या उसमें फादर ऑफ सैयन नहीं थे? और आखिर वो लड़ाई क्या थी? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, वो लड़ाई सभी मल्टीवर्स के गॉड्स और हम सैयन प्रजाति के बीच में हुई थी, जब सभी सैयन्स को उन सभी गॉड्स ने मिटाने का सोच लिया था। मैं पूरी तरीके से तुम्हें वो नहीं बता सकता, समय आने पर तुम उस लड़ाई के बारे में जान जाओगे। लेकिन उसके अलावा मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस समय पर सिर्फ दो ही शख्स शक्तिशाली थे, एक फादर ऑफ सैयन और एक पहला सुपर सैयन गॉड जो कि लॉर्ड अकुमो की टक्कर की ताकत रखता था। जो सुनकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या पहले सुपर सैयन गॉड? आखिर वो कौन थे? एक मिनट, कागुया के पिता? मैंने सही कहा ना? तो क्या सच में वो लॉर्ड अकुमो जितने ही ताकतवर थे? जो सुनकर डारिया शांत होता है और तभी वो कहता है, मैं तुम्हें उनके बारे में भी ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तुम सिर्फ इतना जान लो कि अगर इतिहास के अंदर सबसे ताकतवर सैयन्स अगर कोई हुए हैं तो वो पहले सुपर सैयन गॉड और फादर ऑफ सैयन ही थे। बस फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। हम देखते ये सभी सुनकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है। जिसके बाद हम वापस से ज़ेनोसामा का सीन देखते हैं। हम देखते कि वो ओमनी किंग शिकारु वहां से नहीं जा रहा होता और तभी वो कहता है, जरा वापस सोचो ओमनी किंग ज़ेनो, आखिर तुम क्या रहे हो? हमारे पास एक काफी अच्छा मौका है। हम सभी मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा फादर ऑफ सैयन को खत्म करने का। तो आखिर तुम मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे इस कागुया को सौंप दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फादर ऑफ सैयन को हम ओमनी किंग मिलकर खत्म कर देंगे। क्यों? आखिर तुम क्या कहते हो? और तभी वेजिटा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो ओमनी किंग। हम नहीं जानते कि तुम कौन से मल्टीवर्स से यहाँ पर आए हो और तुम्हारा मकसद हम सैयन्स को नुकसान पहुँचाना है, तो तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग ने तुमसे एक बार कह दिया यहाँ से जाने के लिए, तो इसी समय यहाँ से निकल जाओ।
समझे। जो सुनकर वो ओमनी किंग कहता है, क्या क्या कहा तुमने? अब कोई तुम जैसा मोर्टल मुझे बताएगा कि आखिरकार मुझे क्या करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है। हम देखते कि वेजिटा तैयार होता है लड़ने के लिए, लेकिन तभी ज़ेनोसामा बीच में आ जाते हैं। वो उस ओमनी किंग के हमले को वहां से हटा देते हैं और वो कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो शिकारु, तुम इस समय पर मेरे मल्टीवर्स के अंदर हो। मैं अपने आप को दोबारा नहीं दोहराने वाला। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, यहां से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ ओमनी किंग, आपने ज़ेनोसामा की बातों को सुन लिया है और आपको मालूम है ना कि कोई भी ओमनी किंग किसी भी मल्टीवर्स के अंदर बिना उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग की परमिशन के बिना नहीं आ सकता। आप यहाँ पर हो और ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कुछ ही देर पहले ही यहाँ से गए हैं, तो आपको पता है ना कि आपकी सज़ा क्या हो सकती है। जो सुनकर वो ओमनी किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वो कहता है, ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ ज़ेनो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी बातों को समझो और तुम्हें हमारी ज़रूरत जल्द से जल्द पड़े। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ओमनी किंग से एक काफी बड़ा हमला टकराता है, जिस वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले से वो ओमनी किंग वहीं पर मारा जाता है। जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? भला उस ओमनी किंग को किसने खत्म किया? और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी ये सब देखकर हैरान होते हैं। वेजिटा भी कहता है, क्या ये नामुमकिन है? आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ओमनी किंग, वो भी सिर्फ एक हमले पे, लेकिन आखिर वो कौन है? और तभी हम सभी कागुया को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या आखिर ये कैसे? ये नामुमकिन है, आखिर तुमने ये कैसे किया? और तभी उन सभी को एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। बेचारा ओमनी किंग, उसे क्या लगा था कि वो यहाँ पर आएगा, वो हम साइंस के बारे में कुछ भी बोलेगा और वो जिंदा यहाँ से लौट जाएगा। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में तुम इतने शक्तिशाली बन चुके हो क्या, गोकू? और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि वापस से अपनी डार्क साइड में जा चुका होता है। और तभी गोकू हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम साइंस को नुकसान पहुंचाने वाला हर एक गॉड पछताएगा, चाहे वो कोई ओमनी किंग ही क्यों ना हो। ये कहने के बाद गोकू सिर्फ हंसने लगता है। गोकू के इस रूप को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। वेजिटा कहता है, आखिरकार ये तुमने भला कैसे किया, कैकरॉट? और तभी गोकू हंसते हुए कहता है, वेजिटा, मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या? तुम लोग अभी मेरी असली ताकत से अनजान हो। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी के लिए वीडियो बनाने में मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूं, तो आप सभी मुझे अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाए रखना। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।